नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन गुरुवार है। अमावस्या तिथि आज देर रात 12:36 तक रहेगी। आज मौनी अमावस्या है। आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:32 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:05 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज रात 2:11 से पंचक नक्षत्र भी लग जाएंगे और 16 फरवरी की रात 8:57 तक रहेंगे। और वर्षों बाद एक बड़ी घटना आज घटित हो रही है। आज भारत की जनपत्रिका के भाग्य स्थान पर 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए। 5 ग्रह थे ही, कल चंद्रमा भी आ गया जो आज रात 10:35 तक रहेगा। तो आज के दिन भारत की जनपत्रिका में 6 ग्रह एक जगह पर बैठे हुए हैं भारत के भाग्य स्थान पर, यानी मकर राशि में। और मकर राशि में बन रही इन 6 ग्रहों के योग का, इनकी युति का एक बड़ा प्रभाव है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज योग दोपहर 2:05 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 14 फरवरी की शाम 4:33 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 1:03 से 2:10 तक और रात 3:21 से अगली सुबह 7:02 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 फरवरी की सुबह 9:52 से 10:09 तक और दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 फरवरी की सुबह 7:01 से 8:31 तक और सुबह 9:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 12 फरवरी की सुबह 7:02 से 8:35 तक और सुबह 10 बजे से दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 1:03 से 2:10 तक और रात 3:21 से अगली सुबह 7:02 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 फरवरी की शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 1:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:31 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:22 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:45 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:22 तक। लखनऊ दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:08 तक। भोपाल दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:24 तक। कोलकाता दोपहर 1:16 से दोपहर 2:41 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:43 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपको अपने काम से काम रखने की जरूरत है। किसी तरह के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का कारोबार कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखना चाहिए और ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है या कोई डील कैंसिल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। आज बड़े बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपको सफलता पाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने से आपको लाभ होगा। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने कामों को बढ़ाने की योजना बनाएंगे। अगर आप प्रिंटिंग का कारोबार कर रहे हैं तो आज आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। शाम तक किसी दोस्त की पार्टी का इन्विटेशन आ सकता है, वहाँ जाकर आप एंजॉय भी करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगेगा। इससे आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को भी मिलेगा। इस राशि के इंजीनियर्स को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलेगा। आज आपके काम की प्रशंसा भी होगी। छात्रों को पढ़ाई में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का मन बना सकते हैं। महिलाएं आज अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगी। आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। आगे बढ़ने के पहले मिथुन राशि वालों एक बात याद दिला दूं आपको कि आज अगर कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसको आज ही शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि 6 ग्रही योग है। आज रात तक ही रहेगा 10:35 तक। इस योग में कोई काम शुरू करेंगे तो आमदनी के 6 बड़े से रास्ते खुलेंगे। आमदनी के बहुत ज़बरदस्ती होगा। कर्क राशि वालों, आज आपके सामाजिक गतिविधियों में आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। आप इस विषय पर किसी से चर्चा भी कर सकते हैं। माता पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। शाम को दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। इस राशि के आर्किटेक्ट्स को अपने काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। वकीलों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी जीत आपको हासिल हो सकती है। ये 6 ग्रही योग आपकी जन्मपत्रिका के 7वें घर में बन रहा है। दाम्पत्य संबंधों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करेंगे। आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद लीजिए। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जाएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे घर पर यह पंचग्रही योग बन रहा है। आज तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी ही। आने वाले लंबे समय तक आपकी अच्छी सेहत देगा ये योग। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। घर में नन्हे मेहमान के आने के योग भी बन रहे हैं। ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होने के कारण आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बदलाव करने की सोचेंगे, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने खान पान में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। इस राशि वालों के 5वें स्थान पर संतान और विवेक यानी डिसीजन मेकिंग में 6 ग्रही योग बन रहा है। आप अपनी संकल्प शक्ति से अपने विवेक को बेहतर बना सकते हैं। अपनी संतान की उन्नति कर सकते हैं। इस राशि के छोटे बच्चों को पिता से आज कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। किसी करीबी दोस्त से बात करके आपको अपनी समस्या का हल मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको ध्यान होगा। यहाँ ध्यान रहे, पंचग्रही आपके 4थे घर में बन रहा है। उसकी पूर्ण दृष्टि आपके करियर पर है। तो जॉब के सिलसिले में आपको बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, उससे फायदा होगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये पंचग्रही योग बहुत शानदार रहेगा। लोग आपकी कला से प्रभावित होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा। आज महिलाएं किचन में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2।
वृश्चिक राशि वालों, आज परिवार वालों का पूर्ण स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आपको उनकी मदद से भविष्य की सही राह मिलेगी। आज पड़ोसियों के साथ अनबन होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम जरूर बनाकर रखें। आज ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी आपकी। विदेश में पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपके कुछ मित्र मददगार साबित होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेंगे। ध्यान रहे कि पंचग्रही 6 ग्रही योग आपके जन्मपत्रिका के 3rd हाउस में बन रहा है, जो आपके पराक्रम को कितना भी बढ़ा सकता है और उसकी पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य पर है। संकल्प लीजिए। संकल्पों के देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। अपने से तीसरे घर पर जैसे चंद्रमा ने एंटर किया है, पंचग्रही 6 ग्रही में कन्वर्ट हो गई। आपको संकल्प लेना है अच्छे कामों का। बहुत लंबे समय तक आपको इससे फायदा हो सकता है। फायदा उठाने की सोचिए। और वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपको आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत्। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज आपको अपनी निजी समस्याओं को शेयर करने से बचना चाहिए। अनजान व्यक्ति पर भरोसा हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नए व्यवसाय में पैसा लगाने के बारे में आप सोचेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको आपके पहले किए गए किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। पंचग्रही योग आपकी जन्मपत्रिका के 2nd हाउस पर कुटुंब स्थान पर बन रहा है। आपके कुटुंब की भारी वृद्धि होगी। और आप पंचग्रही नहीं 6 ग्रही योग, पंचग्रही तो बना था, चंद्रमा के आ जाने से 6 ग्रही, और धन के कोठारे भर जाएंगे। नए कोठारे खरीद लीजिए। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ग्रही योग आपके लग्न में बन रहा है। आसपास के कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही नहीं, अच्छी रहेगी। गंभीर बातचीत में आपको सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी अच्छी कंपनी में जरूर अप्लाई करें। आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। आज जीवन साथी के साथ बाहर घूमने का प्लान भी बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। आपको बता दूं कि 6 ग्रही योग का सबसे ज़्यादा फायदा मकर राशि वालों को ही मिलेगा। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज व्यापार के मामले में आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज सोशल मीडिया के जरिए किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जो भविष्य में आपको फायदा दिला सकता है। अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो आपको अपने काम की तारीफ सुनने को मिलेगी। 6 ग्रही योग आपके 12वें स्थान पर है। आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। महिलाओं का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, भावपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आप पारिवारिक कामों में व्यस्त होने के कारण अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु कर्मचारियों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो किसी जानकार से सलाह जरूर ले लें। जीवन साथी, आज अपने साथी को कुछ अच्छा बनाकर खिला सकते हैं। अविवाहितों के लिए आज रिश्ता आ सकता है। आज आप अपने परिवार वालों के साथ किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहां आपको काफ़ी शांति महसूस होगी। 6 ग्रही योग आपकी जन्मपत्रिका के आमदनी के स्थान पर बन रहा है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी के पत्ते खाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जो लोग नौकरी व्यवसाय में हैं उनके लिए किसी यात्रा के योग बन रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए। मूलांक 2, छोटे बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा। उनको आज बहुत सारे खिलौने खेलने के लिए मिलेंगे। और मूलांक 3, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के दरवाजे अच्छी तरह से लॉक करके जाएं।
मूलांक 4, किसी करीबी से फ़ोन पर बात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 5, आज का दिन दोस्तों के साथ बिताएंगे जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 6, करियर में नयापन आएगा जिससे आपका करियर बेहतरीन बनेगा। मूलांक 7, घर के लिए चेयर खरीदना चाहते हैं तो आज के लिए आज आप खरीद सकते हैं। मूलांक 8, कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव होगा, ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मूलांक 9, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप अपने पर्स को जरूर चेक कर लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि किस अंक वाले जातक को किस दिशा में क्या रखना चाहिए। 1 मूलांक वाले जातकों की ग्रह सूर्य होता है और पूर्व दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है, इसलिए 1 मूलांक वाले जातकों को घर की पूर्व दिशा में बांसुरी रखनी चाहिए। मूलांक 2 वाले जातकों का ग्रह चंद्रमा होता है और उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है, इसलिए मूलांक 2 वाले लोगों को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग का कोई अच्छा सा शोपीस रखना चाहिए। मूलांक 3 वाले जातकों का ग्रह बृहस्पति होता है और उत्तर पूर्व दिशा इनके लिए शुभ होती है, इसलिए मूलांक 3 वालों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी के गांठ सा रख सकते हैं या रुद्राक्ष रख सकते हैं। मूलांक 4 वाले जातकों का ग्रह राहु है और दक्षिण पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है, इसलिए मूलांक 4 वाले लोगों को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में क्रिस्टल की कोई चीज़ या कांच की कोई चीज़, कोई क्रिस्टल बॉल टाइप की चीज़ लगानी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन गुरुवार है। अमावस्या तिथि आज देर रात 12:36 तक रहेगी। आज अमावस्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघे मासे विधु क्षये, माघ के महीने में जब विधु का क्षय हो जाए, क्षय कैसे होगा, जब वो सूर्य के साथ होगा अमावस्या, उस दिन कुंभ के स्नान का या माघ में कुंभकोण में या प्रयाग में स्नान का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। माघे मासे विधु क्षय। साथ ही आज का दिन इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि आज गुरुवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ रही है और गुरुवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शुभवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, लिहाजा आज शुभवारी मौनी अमावस्या है। कहते हैं इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी या गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो आज घर पर ही पानी में त्रिवेणी या गंगा जल मिलाकर स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला या कंबल दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था। ये थी चर्चा शुभवारी मौनी अमावस्या की। और अब बात आज बन रहे 6 ग्रहों की युति या संयोग की। कल शाम देखो, मकर राशि में पहले से 5 ग्रह थे। कल चंद्रमा के भी मकर राशि में आ जाने से, जो आज रात रहेगा, आज रात 10:35 तक, इससे 6 ग्रहों का संयोग बन रहा है। और मकर राशि में 6 ग्रहों का संयोग भारत की जनपत्रिका के 9वें स्थान पर है, भाग्य स्थान पर है। इस समय भारत की जनपत्रिका के लग्न में राहु है, सप्तम केतु है और 12वें मंगल है। मंगल और राहु का दुर्द्वादश संयोग है। मंगल चिकित्सा है, मंगल महावत है, राहु हाथी है। राहु हाथी है, उस पर महावत चढ़ा बैठा है। यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दुनिया में भारत का व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक स्थितियां बेहतर बनेंगी। कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं और जब तक 6 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति देव महाराज अपनी मकर राशि में रहेंगे, तब तक थोड़ा देश विरोधी ताकतें अपना सर उठाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में चीज़ें भारत के बेहतर में होंगी। और फिर दोहरा दूं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी शैल विन ओवर, और भारत की वैक्सीन के विरुद्ध बहुत प्रकार के षड्यंत्र भी होंगे, क्योंकि केतु से मंगल का खड़ाष्टक बन रहा है। षड्यंत्रों का देवता है केतु से मंगल का खड़ा, तो भारतीय वैक्सीन के विरुद्ध षड्यंत्रों की चेष्टा होगी। लेकिन यहां हाथी पर महावत सवार है, यानी दुर्द्वादश संयोग में राहु लग्न में और मंगल 12वें है। 12वां स्थान मंगल के लिए मजबूत स्थान है।
तो लिहाजा वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत हावी होगा और दूसरी तरफ भारत में जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं उनकी पहचान होगी, उनको पहचान लिया जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये शुभ संयोग है, ये अद्भुत संयोग है और वो भी मौनी अमावस्या के दिन बना है। कहने ही क्या है, शुभवारी गुरुवार के दिन, गुरु अपनी नीच राशि में है लेकिन स्थानाधिपति के साथ होने से गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। शुभवारी अमावस्या है, उस दिन यह संयोग बन रहा है। गुरु चंद्रमा मिलकर प्रबल राजयोग का निर्माण करते हैं और भी बहुत सुंदर सुंदर ग्रहों का संयोग है इस समय। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज। और आप किसी भी राशि के हो, संकल्प शक्ति से कुछ भी जीत लेने का संकल्प करने के लिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बढ़िया से आज स्नान करिए, दान करिए और किसी बड़े काम का संकल्प लीजिए और अपने संकल्प शब्द का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि कैसे संकल्प की शक्ति आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक सुखद परिवर्तन खड़ा करती है। और इसी मौनी अमावस्या से पैंडेमिक से मुक्ति का मार्ग भी आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। रफ्ता रफ्ता हम लोग खुशियों की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे, हमारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, शेयर मार्केट की स्थिति अच्छी होने लगेगी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। जो पर्टिकुलरली आज का योग है और आज का नक्षत्र, आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:32 तक वरियान योग रहेगा। और अगर कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में कीजिए। अब देखिए 6 ग्रही संयोग वरियान योग में बन रहा है, निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही आज दोपहर 2:05 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा का नक्षत्र है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है जो भारत की जनपत्रिका के बारे में है, जो चिकित्सा का सारी चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। फिलहाल बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में श्रवण 22वां नक्षत्र है और श्रवण का अर्थ होता है सुनना। हम कई बार बता चुके हैं कि श्रवण नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कान है। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन्होंने आज के दिन मदार के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। अगर मदार का पेड़ न मिले तो सब जगह मिल जाता है, न मिले तो पेड़ की तस्वीर को नमस्कार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण, नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। लिहाजा आज के दिन श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने में वो सफल जरूर होगा। तो ये थी आज अमावस्या, वरियान योग, श्रवण नक्षत्र और 6 ग्रही संयोग की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले पंचक की। आज रात 2:11 से पंचक नक्षत्र लग जाएंगे और 16 फरवरी की रात 8:57 तक यहीं पर रहेंगे। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त काल समय का विशेष महत्व माना गया है। मुहूर्त में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की गणना के आधार पर किसी भी कार्य के लिए शुभ और अशुभ होने का विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कुछ नक्षत्रों या ग्रहों के सहयोग में शुभ कार्य करना बड़ा अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ नक्षत्रों में कुछ विशेष कार्य करने की मनाही है। धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती भी ऐसे ही 5 नक्षत्रों का एक समूह है। धनिष्ठा के प्रारंभ होने से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक को पंचक कहते हैं। पंचक नक्षत्रों के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी भी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा आपको इन सब बातों का 16 फरवरी तक ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी पंचक नक्षत्र की चर्चा। और आप बात करते हैं मौनी अमावस्या के दिन दान किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने जीवन से परेशानियों का अंत चाहते हैं तो आज अमावस्या के दिन आपको सुबह स्नान के बाद आटे की 108 गोलियां बनाकर तालाब या नदी में मछलियों को डालना चाहिए। अगर आपकी जन्मपत्रिका में कालसर्प दोष का योग है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज चांदी की तार से बना हुआ नाग लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद उस चांदी के नाग को वहां अर्पित करना चाहिए। साथ ही त्रयंबक मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। त्रयंबक मंत्र इस प्रकार है: ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको चींटियों के बिल में शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। अगर आप अपने परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं तो जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो आज आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दूध चावल की खीर बनाकर
गोबर के उपले की कोर बनाकर उस पर खीर से भोग लगाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही आज आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र का एक माला जप करिए, अन्यथा भगवान विष्णु के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करिए। ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आज आपको बहते जल में सफ़ेद पुष्प प्रवाहित करना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हुए अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपनी अच्छी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा संभव न हो तो आप घर पर ही सामान्य जल में पवित्र नदियों का आवाहन करके स्नान का लाभ उठा सकते हैं। आपको स्नान के दौरान मन ही मन हरिओम हरिओम बोलते रहना चाहिए। अगर बच्चे अपनी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को लाल फूल के साथ जल अर्पित करना चाहिए और मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले आना चाहते हैं तो आज आपको हाथ में तिल लेकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर तर्पण करें। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको 20 मिनट के लिए मौन व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दौरान आपको किसी तरह के नेगेटिव विचार को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। आपको मन ही मन केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन की डोर थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, आपके रिश्तों में प्यार की जगह गंभीरता ने ले ली है, तो आज आपको शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए और मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों की नज़रों में उठे रहना चाहते हैं तो आज आपको श्रीहरि की विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दान करने चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रवण नक्षत्र और वरीयान योग के दौरान शुभवारी मौनी अमावस्या के बारे में और 6 ग्रहों के संयोग के बारे में। आज के दिन अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, अपने करियर में सफलता पाने के लिए, साथ ही जीवन में विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर चेन्नई में समुद्र किनारे स्थित है। यह मंदिर माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों वंश, सफलता, समृद्धि, धन, साहस, वीरता, भोजन और ज्ञान को समर्पित है। इस मंदिर में माँ लक्ष्मी का ये अलग अलग 8 स्वरूप 4 मंजिलों पर बने 8 अलग अलग कक्षों में विराजमान हैं। मंदिर में विष्णु जी और उनके अवतार गुरुवायुर, भगवान धन्वंतरी, गणेश जी और आंजनेयर भी विराजमान हैं। मंदिर में कुल 32 कलशों को बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह के ऊपर 5.5 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड कलश भी शामिल है। पूजन की शुरुआत दूसरे तल से शुरू होती है, जहां विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। यहां कमल का पुष्प चढ़ाने की परंपरा है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत अष्टलक्ष्मी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज अमावस्या तिथि है, 11 फरवरी को माँ कृष्ण अमावस्या है। अमावस्या में तिल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। अमावस्या तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, जो अगली रात 12:30 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला रुमाल अपने साथ रखे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।